दोस्तों, मेरठ का नीले ड्रम का कांड आप सभी को याद है, साहिल और मुस्कान का, जो अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन ये मामला ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले एक मामला और उजागर हो गया। ये उजागर हुआ मामला जो है एक विष कन्या के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, मेरठ की एक विष कन्या। बताएंगे इसके बारे में क्या है इस विष कन्या की कहानी। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों, कहानी है मेरठ के अकबरपुर के सादात गांव की। घटना है 13/4/2025 दिन रविवार की। अपराधी का नाम है रविता। रविता का पति है जो पहले से शादीशुदा है। रविता पति का नाम है अमित और इनके 3 से 5 साल के 3 बच्चे हैं, यानी एक 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस अंतराल में इनके 3 बच्चे हैं। हुआ कुछ ऐसा कि जो अमित है, अमित टाइल्स लगाने का काम करता है, घरों में टाइल्स लगाना उसका वो काम करता है। वहीं पे एक टाइल लगाने वाला उसका एक दोस्त बन गया। जैसे हम किसी भी जगह पे काम करते तो एक जाहिर सी बात है कि हमारी साथ में काम करने वाले लोगों से हमारी दोस्ती हो जाती है। ऐसा ही हुआ। वहां पे एक लड़का था जिसका नाम था अमरदीप। अमरदीप से अमित की दोस्ती हो गई। अब दोस्ती थोड़ी सी गहरी हो गई, यानी कि घर आने जाने वाली। इसी दौरान ये अमरदीप अमित के घर आने जाने लगा। घर आने जाने लगा तो उसका जो है अफेयर हो गया अमित की पत्नी के साथ, यानी कि रविता के साथ। रविता के साथ अफेयर हो गया। ये अफेयर जो है काफी दिन चला, यानी कि 4-5 महीने चला। इसके बाद घर पे इस बात की खुशफुसाहट होने लगी कि भाई अमरदीप जो लड़का आता है हमारी बहू से उसका कुछ है। मतलब ये अमित की माँ का ये कहना है कि उसको शक है कि उसका चक्कर है। इस बाबत घर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन मामले को तूल ना देते हुए सेटल कर दिया गया। अब इधर जो रविता थी वो अमरदीप के साथ एक प्लान बना चुकी थी अपने पति को मौत के घाट उतारने का। लेकिन प्लान इतना फुल प्रूफ और इतना संजीदा था कि उनको लगता था कि इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब प्लान ये था कि रविता और अमरदीप ने ये बनाया जुगाड़ कि हम लोग एक सांप लाएंगे, सांप से तुम्हारे पति को कटवाएंगे, उसकी मौत हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, एक नेचुरल मौत लगेगी कि भाई सांप के काटने से मृत्यु हुई है। ये बात दोनों ने तय की। अब चूंकि रविता एक महिला थी तो वो बाहर नहीं जा सकती थी सांप ढूंढने, तो उसने अमित के दोस्त अमरदीप से ये बात कही कि सांप ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब जब सांप ढूंढने की जिम्मेदारी उसको दी गई, कोई सांप कोई ऐसे चिड़िया, पक्षी या फिर अक्सर दिखने वाली चीज तो है नहीं कि कोई गाय भैंस से कोई खरीद लाएगा। वो तो बहुत कम ही देखने को मिलता है सांप, और इत्तेफाकन होता है, या फिर जो सपेरे घूमते हैं सोमवार को लेके सांप को, उनसे लिया जा सकता है। लेकिन ये सांप लेने का आइडिया थोड़ा उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से लिया जाए। काफी महीने बीत गए, इसी में सांप नहीं मिल पाया। फिर एक दिन जो है अमरदीप को एक सपेरे से सांप मिल गया, जिसकी एवज में उसने 1000 रुपए उस सपेरे को दिए। उसने रविता को बताया कि देखो सांप का जुगाड़ हो गया है, अब आगे का प्लान बनाओ। वो बोली ठीक है। एक दिन रविता अपने पति के साथ कहीं दूर मंदिर में गई हुई थी, तो दूरी ज्यादा सी थी उनके गांव से, तो वो थक गए शाम को आए जब। इसी दौरान जो है रविता ने नींद की गोलियां भी खरीद रखी थी जो अमरदीप ने उसको दी थी। अब थका था उसका पति अमित, उसने वो नींद की गोलियां उसके खाने में मिलाकर उसको सुला दिया। फिर रात में अमरदीप को फोन किया कि तुम आ जाओ, आज जो काम हम लोग अंजाम दे देंगे। उसके बाद दोनों ने, सो रहा था, गहरी नींद में था क्योंकि नींद की गोलियां भी खिलाई गई थी। उसके बाद उसके गला दबाकर इन्होंने हत्या कर दी और उस सांप को इसके पास छोड़ दिया और ऊपर से रजाई से ढक दिया। अब रजाई से ढकने के बाद सांप का थोड़ा बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सांप उसमें इरिटेट होता रहा और बॉडी पे बारों बार काटता रहा। करीब 10 बार सांप ने उसको डसा, लेकिन सांप के डसने से उसकी मौत हुई नहीं थी, वो तो गला दबाने से पहले ही मर चुका था। बस फिर क्या था, अमरदीप चला गया और वो अपने कमरे में चली गई। उसके बाद सुबह जब इसका पति नहीं उठा तो अमित की मां ने देखना चाहा कि क्यों नहीं उठा। जाकर चेक किया तो बिस्तर में सांप था। अब उनको लगा कि सांप ने इसको डस लिया, इससे मौत हो गई। गांव वाले देखने आए, सांप वहीं पे बैठा हुआ था। सब लोग देखने आए
उसके बाद में एक सपेरे को बुलाया गया जो कि सांप पकड़ने का काम करता है। जब सपेरे को बुलाया गया, सपेरे ने एक आइडिया दिया कि जो काम करता, जो इंसान, उसको उस काम के बारे में बाखूबी पता होता है। सपेरे ने बोला कि देखिए, इसकी मौत जरूर हुई है, लेकिन सांप के कटने से इसकी मौत नहीं हुई है। मैं सांपों का देखता हूँ, सांप पकड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, ऐसी जगह से रेस्क्यू करता हूँ, सांप के काटने से ये मौत नहीं हुई है। बस फिर क्या था, अमित की माँ चिल्लाने लगी कि मेरी बहू ने ही मेरे अपने घर वाले का, यानी कि मेरे बेटे का खून करवा दिया। ये कुलच्छणी है, इसका बाहर चक्कर चलता था उस लड़के के साथ जो अमरदीप नाम का लड़का घर आता था। गांव में इस बात का हल्ला हो गया और पुलिस तक फोन पहुंचा। पुलिस आई, पुलिस ने आनन फानन में रविता और अमरदीप को गिरफ्तार किया और थाने ले गए। थाने ले जाकर जब अच्छे से खातिरदारी की गई तो अमरदीप और रविता टूट गए और उन्हें पूरा गुनाह कबूल किया कि हाँ, उन्होंने ये प्लान बनाया था और सांप ने भी डसा था, लेकिन सांप के डसने से अमित की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत हमारे दोनों के गला घोटने की वजह से हुई थी। देखिए अब क्या हुआ। अब होगा ये कि 3 बच्चे हैं, वो अनाथ हो गए हैं, पिता की पहले ही डेथ हो गई है, मदर अब जेल में रहेगी, बच्चों की जिम्मेदारी बुजुर्ग दादाजी पे आ जाएगी, और रविता की जो बची हुई जिंदगी है, जो आसानी से, जो अच्छे से अपने पति के साथ मधुर संबंधों से बिताई जा सकती थी, अब वो जेल में बीतेगी। और अमरदीप, जैसा आपने तस्वीरों में देखा, एक जवान लड़का है, अब उसको शायद अपनी पूरी जवानी जेल में काटनी पड़े और वो बाहर आ भी सके या ना आ सके, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनाने का मतलब आपको अपराध से दूर रखना और आपको क्राइम से बचाना। तो ये स्टोरी मैंने अमरदीप और रविता और अमित की बताई, जिसमें किस तरह से एक हवस में अंधी होने के बाद एक औरत ने अपने पति का कत्ल करवा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसका कत्ल उसने जिससे मिलकर करवाया है, अगर उससे अच्छा उसको कोई और मिल गया तो क्या उसका कत्ल नहीं करवा देगी? लड़कों को स्पेशली मेरा ये संदेश है कि वो इन चीज़ों पे गौर करें। कभी भी क्राइम करने से पहले ये ना सोचें कि क्राइम में वो बच जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, उनको जेल जाना ही पड़ेगा, वो चाहे जैसे भी हो। तो दोस्तों, ये कहानी थी। आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।